बिहार विधानसभा चुनाव होने में अभी वक्त है, लेकिन राज्य की सियासत पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। हर दिन राज्य की सियासत दिलचस्प मोड़ ले रही है, दिलचस्प होती जा रही है। हर दिन कोई ऐसा घटनाक्रम हो रहा है जिसके चलते बिहार की चर्चा पूरे देश में होने लगती है। और उसी कड़ी में जब बीजेपी के कई नेता अचानक से नीतीश कुमार के घर उनसे मिलने पहुंच गए, तो सियासत के गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्मा गया है कि आखिर इस मुलाकात की वजह क्या है। क्यों बीजेपी नेताओं को अचानक नीतीश कुमार से मिलने जाना पड़ा? क्या नीतीश कुमार नाराज है? क्योंकि सीएम फेस को लेकर जेडीयू और बीजेपी के बीच खींचतान लगातार चल ही रही है। पिछले दिनों निशांत कुमार का भी बयान आया था कि अमित शाह ने कह दिया है कि सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे अगर एनडीए की सरकार बनती है तो। लेकिन इसके उलट बीजेपी के किसी भी नेता की तरफ से इस तरह का बयान नहीं आ रहा है। यह भी अब बयान आ गया है कि नेतृत्व में भले ही चुनाव लड़ा जा रहा है नीतीश कुमार के, लेकिन सीएम वही होंगे ऐसा अभी तक कोई भी ऐलान नहीं किया गया है। यानी साफ है कि बीजेपी अपनी रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और जैसा कि महाराष्ट्र में उसने किया, वही रणनीति वो बिहार में भी अपनाना चाहती है। और नीतीश कुमार और पूरी जेडीयू बीजेपी की इस मंशा को समझ चुकी है। यही वजह है कि नीतीश कुमार अब बीजेपी से दबाव बना रहे हैं और उसी के चलते अचानक से बीजेपी नेताओं को नीतीश कुमार से मिलने के लिए जाना पड़ा। अब यहां अहम बात यह है या गौर करने वाली बात यह है कि पीएम मोदी के दौरे से पहले ये जो मुलाकात हुई है, जो बीजेपी के नेताओं को नीतीश कुमार से मिलने जाना पड़ा है, इस मुलाकात ने और ज्यादा सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि जब पीएम मोदी बिहार दौरे पर आने वाले हैं तो नीतीश कुमार उनके कार्यक्रम में शामिल ही नहीं होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो एनडीए में पड़ी फूट उजागर हो जाएगी। क्या इस सब को साधने के लिए बीजेपी नेताओं को बीजेपी आलाकमान की तरफ से निर्देश दिया गया है और इसी के चलते बीजेपी नेताओं को नीतीश कुमार से मिलने जाना पड़ा है? ये तमाम सवाल इस समय सियासत में चर्चा का विषय बने हुए हैं। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी कि अचानक से जो ये मुलाकात हुई है, बीजेपी नेताओं को जो जाना पड़ा, और बीजेपी के कोई छुटभैया नेता नहीं है, दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा है नीतीश कुमार के आवास पर। क्या है इसकी वजह? हाँ, जिस तरीके से जो पीएम मोदी का दौरा, जो मधुबनी का दौरा तय हुआ है, 24 तारीख को मधुबनी पहुंच रहे हैं, और नीतीश कुमार और जेडीयू का कहना ये है कि भाई पिछली बार जब पीएम मोदी बिहार के दौरे पर आए थे, भागलपुर पहुंचे थे, तो जेडीयू की तरफ से उम्मीद थी कि वो नरेंद्र मोदी बिहार में आकर सीएम फेस को लेकर जो कशमकश चल रही है एनडीए के अंदर, उसको ख़त्म कर देंगे और नीतीश कुमार के नाम का ऐलान कर देंगे। नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को लाडला सीएम तो बोला, लेकिन सीएम फेस डिक्लेयर नहीं किया। तो उसके बाद से ही लगातार जेडीयू की तरफ से बीजेपी पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि भाई इस चीज़ को क्लियर कीजिएगा। अभी जब एनडीए की बैठक हुई शिवराज सिंह चौहान के अध्यक्षता में पटना में, तो उस बैठक में भी जेडीयू ने एक ही डिमांड की कि भाई आप सीट शेयरिंग की बात कर रहे हैं, सीट शेयरिंग का मुद्दा बाद में सुलझा लेंगे, सबसे पहले सीएम फेस का मुद्दा सुलझाइएगा। और उसको लेकर जबकि नरेंद्र मोदी का दूसरा जो दौरा इस साल का आ रहा है, ये मधुबनी पहुंच रहे हैं 24 तारीख को, तो जैसा आप बता रही हैं कि संभवतः नीतीश कुमार नहीं जाएं, ये भी हो सकता है कि वो 23 तारीख को बीमार पड़ जाएं, तो और उसके बाद वो अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दें। तो बीजेपी को यही सबसे बड़ा डर सता रहा है, और उसी डर के चलते नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पहुंचते हैं, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पहुंचते हैं, बीजेपी के जो संगठन महामंत्री हैं बिहार के भिगू भाई वो भी पहुंचते हैं, और जो मंत्री हैं, वरिष्ठ मंत्री हैं बीजेपी कोटे से मंगल पांडे, वो भी पहुंचते हैं। मतलब दिन भर नीतीश कुमार के आवास पर बीजेपी नेताओं का जमघट सा लगा रहा। तो सीधी सी बात, बीजेपी को भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि सीएम पद का मामला अब ज़्यादा समय तक लटकाया नहीं जा सकता है। बीजेपी की जो जेडीयू है उसकी तरफ से तो साफ साफ डिमांड कर दी गई है कि भाई पहले सीएम पद पर जो फेस पर आप बात कर लीजिए। वो बात क्या करनी है, आप सीधा सीधा नीतीश कुमार को एक तरह के सीएम पद उम्मीदवार घोषित कर दीजिए, उसके बाद ही पीएम मोदी के दौरे और दूसरी मुद्दों पर बात होगी। जी बिल्कुल। और केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी सीएम आवास पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। उसके अलावा प्रेम कुमार भी पहुंचे और नीतीश कुमार से मुलाकात की। ऐसे में बड़ा सवाल तो है ही कि आखिर इसकी जरूरत क्यों
क्यों पड़ी? आपको याद होगा पिछले दिनों नीतीश कुमार ने अपने आवास पर अचानक ही अपने कोटे के मंत्रियों की बैठक बुलाई थी। उस बैठक में भी क्या चर्चा हुई, हालांकि खुलकर सामने नहीं आया, लेकिन जानकारों का ये कहना है, अंदर खाने जो खबरें आ रही हैं वो ये है, जेडीयू ने तय कर ली है अपनी रणनीति कि उसे अब आगे कैसे काम करना है, कैसे बीजेपी की मंशा को भाप कर उसे अपने सेफ साइड को देखते हुए काम करना है, क्योंकि ये बात साफ हो चुकी है कि इस बार जब चुनाव होंगे तो जेडीयू की हालत ज्यादा खराब रहने वाली है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उसका जो कोर वोटर है मुस्लिम समुदाय, अब वो नाराज हो चुका है। और इसको लेकर यह भी दावे किए जा रहे हैं कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए ही बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस वक्फ कानून को लागू किया, और अब इसका असर बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि वो पहले चुनाव है जो वक्फ कानून के लागू होने के बाद से होने वाले हैं। और इसी के चलते जेडीयू के अंदर खींचतान मची हुई है। और इस खींचतान के बीच में जिस तरह से बीजेपी नेताओं के एक के बाद एक बयान आ रहे हैं, पहले अश्विनी चौबे का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि अब उप प्रधानमंत्री बना देना चाहिए नीतीश कुमार को, समय आ चुका है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उन्होंने जिस तरह से अभी तक काम किया है उसको देखते हुए वो उप प्रधानमंत्री के पद के लिए सही और फिट बैठते हैं। इसके अलावा उसके बाद जब नायब सिंह सैनी हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो जब बिहार दौरे पर पहुंचते हैं तो वो सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने और जीतने का ऐलान कर देते हैं। वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा और फिर जीत भी हासिल होगी। और जब वो ये बात कह रहे थे तब सम्राट चौधरी उस जगह मौजूद थे। हालांकि जब नायब सिंह सैनी के बयान पर बवाल मचा तो फिर बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल की तरफ से सफाई भी आई, लेकिन उस सफाई में भी ये नहीं कहा गया कि सीएम फेस नीतीश कुमार होंगे, उसमें भी बात गोलमोल की गई। और इसके बाद निशांत कुमार का बयान आता है और फिर दबाव बनाया जाता है बीजेपी पर कि सीएम फेस को लेकर आप जल्द ही घोषणा कर दीजिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अमित शाह से उनकी बात हुई है और उन्होंने कह दिया है कि पापा ही सीएम होंगे, यानी कि नीतीश कुमार ही सीएम बनाए जाएंगे। अब इन सब के बीच में जहां इतनी चर्चा चल रही है, खींचतान देखने को मिल रही है जेडीयू और बीजेपी के बीच, सीएम फेस को लेकर दोनों तरफ से दावेदारी की जा रही है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, वहां नायब सिंह सैनी ने तो सीधा सीधा सम्राट चौधरी का नाम ही ले दिया। तो ये सारी चीजों के बीच में नीतीश कुमार से मिलने जाना, क्या नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो शांत हो पाएगी? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो पीएम मोदी जब पहुंचेंगे बिहार दौरे पर तो नीतीश कुमार उससे नदारद रहेंगे? या फिर बीजेपी को जिस बात का डर है, जिस काम पर बीजेपी आला कमान ने अपने नेताओं को लगा दिया है, वो उसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे और नीतीश कुमार को मना पाएंगे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नीतीश कुमार को भी साफ साफ दिखाई दे रहा है, बीजेपी के जो बिहार के बीजेपी के नेता हैं वो भले ही ये कह रहे हों कि भाई नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और आगे वही नेतृत्व करेंगे, लेकिन साथ ही साथ वो एक पेच भी बता देते हैं कि सीएम पद पर फैसला हमारा संसदीय बोर्ड करेगा। तो जाहिर सी बात है, जब बीजेपी का संसदीय बोर्ड फैसला करेगा तो बिहार के नेताओं के जो बयान हैं उनके कोई मायने नहीं है। और ये बात जेडीयू भी समझ रही है कि बीजेपी ने यही खेल महाराष्ट्र में खेला था और अब वही खेल बीजेपी नीतीश कुमार के साथ में खेलने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से आपने वक्फ कानून की बात की, वक्फ कानून लागू किया गया, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो जेडीयू को अंधेरे में रखा गया, क्योंकि जेडीयू के नेताओं के आप उससे पहले की जो चर्चाएं थी उनके सभी का एक ही बात होती थी, कहना कि बिहार चुनाव के बाद बीजेपी वक्फ का जो बिल है उसको संसद में लाके पास कराएगी, उससे पहले बिल पास नहीं कराया जाएगा, सिर्फ उसकी चर्चाएं चलती रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से बजट सत्र में वक्फ बिल लाया गया, उसको पास कराया गया और उसके बाद उसको नोटिफाई करके कानून बनाया गया, तो उसके बाद जेडीयू भी एक तरीके से घबराई हुई है। और खाली जेडीयू ही नहीं, आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जो है उनकी भी हालत उसको लेकर वो पशुपेश में फंसे हुए हैं। चिराग पासवान का भी आप बयान देख लीजिएगा। चिराग पासवान जो पहले बीजेपी के बिल्कुल वन साइडेड होते थे, अब वो भी बीजेपी से दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब उनसे सवाल किया गया कि भाई सीएम पद के उम्मीदवार के लिए एनडीए में, तो उन्होंने सीधा सीधा नीतीश कुमार का समर्थन कर दिया। यानी उन्होंने साफ कह दिया कि भाई इस मुद्दे पर हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि जो नुकसान वक्फ बिल को लेकर हो चुका है, हम बीजेपी की विचारधारा का समर्थन करके अपने नुकसान को और ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। तो जाहिर सी बात है, खाली जेडीयू ही नहीं बल्कि बीजेपी के बिहार में जितने भी सहयोगी दल हैं वो सारे के सारे बीजेपी से दूर भागते दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि बीजेपी अकेले बिहार में चुनाव जीत ही नहीं सकती है। उसे नीतीश कुमार की भी ज़रूरत है, उसे चिराग पासवान की ज़रूरत भी है, उसको जीतन राम मांझी की भी ज़रूरत है। इनके बिना बीजेपी का काम नहीं चलेगा। और दूसरी तरफ जेडीयू को ही पता है इस चीज़ को लेकर कि अगर नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित नहीं किया गया
तो फिर बीजेपी महाराष्ट्र वाला खेल बिहार में भी कर सकती है। इसीलिए जेडीयू भी अड़ गई है। और अब 24 तारीख को जो नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं बिहार, उसको लेकर अब एक तरीके से जेडीयू ने साफ साफ बीजेपी पर प्रेशर बढ़ा दिया है कि नरेंद्र मोदी जब बिहार आए तो नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार डिक्लेयर करके ही जाएं। तो ये साफ हो चुका है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच खींचतान चल रही है और प्रेशर पॉलिटिक्स का काम भी शुरू हो गया है। और अब देखना होगा कि पीएम मोदी के बिहार दौरे से पहले जेडीयू और बीजेपी के बीच जो खींचतान है वो थम पाएगी, या फिर बीजेपी को अब सीएम फेस को लेकर अपना स्टैंड क्लियर करना ही पड़ेगा। ये देखने वाली बात होगी और इस पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी। और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।